उसने कहा तू जैन है, हट यहां से। और उसके $4-5 यूं फेंके और कहता हट जा यहां से, और पूरे कमरे को उसने धुलवाया। बोले पापी कहीं के, जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर तुझे अपने मंदिर के ऊपर आस्था और विश्वास नहीं है, निकल जा यहां से। और मेरी आस्था को बदनाम करना चाहता है। उसने धुतकार दिया। और उसे कितना विश्वास था कि मैंने नमोकार मंत्र दिया है, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। बंधुओं, आस्था की बहुत बड़ी कीमत होती है। और जैन दर्शन एक धर्म दुनिया के आस्था और विश्वास पर टिके हैं। जैसे सारा व्यापार एक विश्वास पर टिका है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए के व्यापार आज दुनिया के अंदर होते हैं, सारे विश्वास पर होते हैं। कौन सी लिखा पड़ी होती है व्यापार की, मुझे बताओ? विश्वास है। और आज हमारा विश्वास, सारा विश्वास हमारा, विश्वास में बास है विष का, आशा में छुपी है निराशा। आज सब कुछ हमारी आस्था डगमगा गई है। हमारी सच्ची आस्था हमारे अंदर से आज खत्म होती चली जा रही है। सारा विश्वास धर्म के प्रति खत्म होता चला जा रहा है। और यहां वहां विश्वास हमारा बढ़ रहा है। हम चमत्कारों की ओर दौड़ रहे हैं, हम जादू टोनों की ओर दौड़ रहे हैं, हम ना जाने कहां कहां भाग रहे हैं। कहां है चमत्कार बंधुओं? चमत्कार तुम्हारे चरणों की छाया के नीचे है। तुम एक बार नमस्कार तो करो, अभी तक तुमने नमस्कार ही नहीं किया। चमत्कार कहां से होगा? एक बार माला तुमने फेरी नहीं अभी तक, माला का पुण्य क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? माला तुमने कैसे फेरी है? माला को तो तुमने हंटर तक बना दिया, माला का हंटर बना दिया। माला कैसे फेरी तुमने? माला तो ले ली, और कैसी माला? अगर माला फेरते फेरते मच्छर अगर आ जाए तो माला का ही हंटर बन जाए। और माला फेरते फेरते तुम टेबल फैन बन गई। माला फेर रही है बिल्कुल बहुत अच्छे से, माला फेर रही है और इशारा चल रहा, आ गई क्या? जैसे वो टेबल फैन होता है ना, यूं घूमता है, यूं घूमता है, ऐसे तुम्हारी ये मुंडी ऐसे घूमती। मंदिर में कौन आया और कौन गया। कौन सी साड़ी? ये साड़ी तो अभी मार्केट में आई नहीं, ये कहां से ले आई? कहां कहां मन जाता है बेईमानों का, कहां कहां तुम्हारी दृष्टि जाती है। यानी तुम कपड़े देख रही हो, माला फेर रही हो कि कपड़े देख रही हो? पूजा कर रही हो कि कपड़े देख रही हो? किसकी लड़की है, किसका लड़का है? ये धर्म है तुम्हारा? ये आस्था है तुम्हारी? ये विश्वास है तुम्हारा? बंधु, विचार करें कि हम कितने पतन की ओर जा चुके हैं आज धर्म के नाम पर। बाहरी वातावरण में, बाहरी फैशन में हम इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि धर्म भी एक फॉर्मेलिटी बन गया है, धर्म भी एक दिखावा बन गया है। अभी हम सब बासा खा रहे हैं, पूर्व जन्म का पुण्य खा रहे हैं। बंधुओं, एक नगर में एक साधु आए और उसके यहां पर पूज्य का आहार हुआ। आहार के बाद सारा परिवार पूज्य को छोड़ने जा रहा था। महाराज जी ने धीरे से इस बहू से पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? वो कहती, महाराज जी मेरी उम्र 9 साल की है। बोले तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? बोले मेरे पति अभी गर्भ में नहीं आए। बोले तुम्हारी सासू की उम्र कितनी है? बोले मेरी सासू अभी 6 घंटे की है। बोले तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? बोले वो अभी 2 घंटे के हैं। अच्छा। महाराज जाते हुए वो दादाजी 80 साल के थे, वो लकड़ी लेकर के दौड़े। बोले महाराज ये हमारे घर को बदनाम कर देगी, दुष्टन कन्नौज की है, ये बदनाम कर देगी मेरे घर को। मैं 80 साल का हूं महाराज, मैं 80 साल का हूं, और ये पापिन कह रही है कि मैं 3 घंटे का हूं। कहां से लाई? कन्नौज की, घिनौर की ले आते, फिरोजाबाद की ले आते,
टूंडला की ले आते, मगर मुझे क्या मालूम था कि कन्नौज की है, ये बदनाम कर देगी। इतने में बूढ़ी मां आ गई। महाराज जी मैं 1 कम 80 की हूं, जो मुझे कह रही मैं 6 घंटे की हूं, बदनाम कर दिया, मुझे क्या मालूम था। बहुत दुखी होने लगी। यूज लाइट डुकरियां बहुत जल्दी दुखी हो जाती हैं और फूट फूट करके रोने लगी। महाराज ने कहा कि नहीं, जो ये बता रही है ये सत्य बता रही है। बोले महाराज ये 30 साल की है, 29 साल की, इसका पति 30 साल का है, और जो झूठ कह रही है कि मैं 9 साल की हूं। महाराज कहते हो ही नहीं सकता, ये सत्य बोल रही है, क्योंकि ये जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर के जिनेंद्र भगवान के प्रति इसे आस्था, विश्वास, प्रतीति और लगन है, इसकी अंतरात्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। ऐसी पवित्र आत्मा है ये। इसलिए दादी मां तुम बिल्कुल किसी प्रकार का विकल्प नहीं करो। इस बिटिया ने, इस बहू ने सत्य कहा है। एक गरम तवे पे भी कोई इसे बिठा दे तो ये झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि ये जिनेंद्र की भक्त है। इसकी आस्था इतनी जबरदस्त है कि इसके कोई टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो ये अपना मस्तक कभी भी यहां वहां नहीं झुकाएगी। ये मर सकती है मगर जिनेंद्र के अलावा अपना मस्तक नहीं झुका सकती। महाराज ये तो ठीक है, मैं मानती हूं, मगर ये 9 साल की कैसे है? 9 साल की कैसे? पहले ये सिद्ध करो। डोगरियां भी कभी कभी जान की बाजी लगा देती हैं। हाँ, यूजलेस को कम मत समझना तुम। अब चढ़ो, कितनी चढ़ोगी? मैं तो और जले में नमक डालता हूं, मगर तुम्हें मजबूत बनाता हूं। सुनो डोगरियों, सुनो, तुम्हें मैं मजबूत बनाता हूं कि तुम अपने आप से डिग मत जाना। अपने आप में इतना दृढ़ता के साथ विश्वास करना कि मैं ही सब कुछ जानती हूं, मगर बहुएं भी कुछ जानती हैं। वो डोगरी ऐसा ही कर रही थी कि मैं ही सबको, एक बहू थी, तो उसके श्रीमान जी अपनी पत्नी से बहुत परेशान थे। वो हमेशा पत्नी कहती आप अलग हो जाओ, मैं मम्मी के साथ नहीं रह सकती, मैं मम्मी के साथ नहीं रह सकती, प्लीज आप अलग हो जाओ। तो उसने कहा एक काम करते हैं, 6 महीने के लिए अपन अलग रहते हैं, फिर देखते हैं तुझे शांति मिलेगी तो मैं विचार करूंगा। 6 महीने के लिए वो एक 2 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी में उन्होंने मकान ले लिया। अब वो शाम को जब आते ऑफिस से भोजन बनाती, पापड़ तो ऐसे बनाती बिल्कुल खंकड़ से। वो कहते ये कोई पापड़ है? पापड़ तो कुरकुरे होते हैं, ये तूने सड़े से पापड़ क्या बनाए? मेरी मम्मी बनाती थी बहुत सुंदर पापड़, बहुत टेस्टी पापड़ बनाती थी मेरी मम्मी। सुनते सुनते 1 हफ्ता हो गया उसको कि ये अपनी मम्मी की तारीफ करते करते अघाते ही नहीं है। जब देखो जब मम्मी की तारीफ करते हैं। तो उसने कहा तुम्हारी मम्मी कैसे पापड़ बनाती थी? मैं भी जानती हूँ पापड़ बना करके। बोले जा आज मम्मी से पूछ के आना मेरी। उसने उठाई स्कूटी और मम्मी के पास चली गई। बोले मम्मी जी जब देखो जब आपके पापड़ की तारीफ करते हैं, ऐसा क्या डालती थी आप? कुछ नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही बना लेती थी। मम्मी जी कैसे बनाती थी आप? बेटा तेरे पति को ना उड़द के पापड़ बहुत पसंद थे, तो मैं उड़द की दाल को अच्छा साफ सूफ करके धो करके सुखा के रखती थी और फिर उसे पीस लेती थी, और केले के जो डंठल आते हैं उनके छोटे छोटे पीस करके सुखा लेती। तो ये तो मैं भी जानती हूँ, सुखा लेती थी, और जब अच्छे खंकड़ सूख जाते थे उन्हें जला करके उसकी राख रख लेती थी, और थोड़ी सी पानी में घोल करके उस राख को फिर छान लेती थी। बोले ये तो मैं भी जानती हूँ। फिर वो छने हुए पानी में वो आटा घोल लेती थी, उसकी लोई बना लेती थी। बोले ये तो मैं भी जानती हूँ। बोले फिर एक धागे से उस लोई को तोड़ लेती थी, तो ऐसे गोल गोल लोई बन जाती। फिर उन लोई को एक पटे के ऊपर थोड़ा घी लगा करके और बेलन में घी लगा करके उसको बेल लेती। बोले तो मैं भी जानती हूँ। बोले फिर उनको बेल करके तेरे पति को सेके पापड़ अच्छे लगते थे, तो मैं सेंक करके एक डब्बे में रख लेती। बोले ये तो मैं भी जानती हूँ। फिर बोले उस डिब्बे में 1 लोटा पानी डाल देती थी। बोले तो मैं भी जानती हूँ। कौन सी बड़ी बात है? जब देखो जब तुम्हारी तारीफ करते रहते थे।
और शाम को गई, उसने दूसरे दिन पापड़ बनाई और पापड़ तैयार करके एक लोटा पानी डाल दिया, क्योंकि वो जानती थी। और जब शाम को श्रीमान जी आई, बोले आज बड़े तारीफ कर रहे थे, मेरी मम्मी मेरी मम्मी। मैं भी जानती हूँ, जो जो उन्होंने बताया सब जानती हूँ मैं। बोले पापड़ बनाए क्या तूने? बोले हाँ पापड़ बनाए मैंने। चल परोस। बैठा, हाथ पैर धो करके बढ़िया सब बैठ गए, अच्छे से पालथी लगा करके चौक थाली अपनी नाभि से ऊंची रखी और नीचे एक पाटे पे बैठ गए, क्योंकि भोजन की थाली नाभि से ऊंची होना चाहिए, भोजन का अपमान नहीं होना चाहिए। पैर लटका करके भोजन करना अन्न का बहुत बड़ा अपमान है। अब उसने बैठ करके भोजन करना शुरू किया। उसने पापड़ तो लाओ, हाँ लाती हूँ। और उसने डिब्बा खोला और जब पापड़ उठाए तो ऐसे लटक गए, वो तो पापड़ की सब्जी बन गई। बोले ये क्या है? बोले तुम्हारी मम्मी ने ही तो बनाया था। बोले मूर्ख, मेरी मम्मी ने तेरी परीक्षा ली थी, तू हर चीज में कहती ना ये तो मैं जानती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ। बुद्धू कहीं की पापड़ में पानी क्यों डाला? बोले तुम्हारी मम्मी ने कहा था, बोली तेरी परीक्षा लेने के लिए कहा था। अहंकारन। तो कई बार ऐसा अहंकार भी आ जाता है। और उस बहू ने जब कहा कि मैं 9 साल की हूं, तो वो दादी मां चिल्ला पड़ी, चीख चीख कर रोने लगी। महाराज ने कहा ठीक कह रही है। जब उससे पूछा कि बताओ बेटा, तुम्हारे ससुर 3 घंटे के क्यों हैं? बोले पूज्य भाई, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी धोती दुपट्टा नहीं पहना, कभी जिनालय में जिनैन भगवान का अभिषेक नहीं किया, कभी पूजन नहीं किया, कभी विधान में नहीं बैठे। आज बड़ी मुश्किल में 9 बजे मैंने उनसे बहुत विनती विनय की थी, तब उन्होंने धोती दुपट्टा पहन करके आपको 2 गिलास आहार दिए। और मेरी सासू मां ने जिंदगी में कभी चौका नहीं लगाया। और शास्त्रों में लिखा है कि जिसके घर में साधुओं के चरण ना पड़े, साधुओं के चरणों के अंगूठे का अग्रभाग का जल जिसके मस्तक पे ना चढ़े, वो मस्तक एक कपाल है, एक मुर्दे का कपाल है। तो मैंने विचार किया, जब से मैं यहां आई मैंने बहुत कहा, मगर इन्होंने चौका नहीं लगाया। बड़ी मुश्किल में 6 घंटे पहले इन्हें सुबह 6 बजे इन्होंने स्वीकृति दी कि हाँ तू आज शुद्ध भोजन बना ले। और महाराज मैं 9 साल की इसलिए हूं कि मैंने 9 साल से जिनैन भगवान का पूजन करना शुरू किया है, जिनैन भगवान की वाणी का स्वाध्याय करना शुरू किया है, जाप करना शुरू किया है, आहार दान देना शुरू किया है, और मंदिरों के निर्माण आदि में दान देना, धार्मिक अनुष्ठानों में दान देना। मैंने जो गृहस्थ के 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेती गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने, ये मैंने करना शुरू किया है। इसलिए मैं अपने आप की उम्र 9 साल की मानती हूं। 21 साल का जीवन मेरा काला पानी के समान था, विकृत था, निकृष्ट था। मैंने मंदिर भी नहीं गई, मगर जब से मेरा पानी ग्रहण हुआ 21 साल में, उसके बाद से मैंने जिनैन भगवान का पूजन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा। महाराज ने कहा ये है ओरिजिनल उम्र है, यह है तुम्हारे जीवन की असली उम्र है, यह है आस्था, यह है विश्वास, यह है श्रद्धा, यह है जिनैन भगवान के प्रति बहुमान। विचार करें, सोचें कि हम अपनी अपनी उम्र को आंक लें। क्या हम अपने सट आवश्यक कर रहे हैं? क्या हमारी आस्था जिनैन भगवान के ऊपर है? हमारी आस्था तो न जाने कहां कहां है। हम तो दैनिक मिथ्या दृष्टि से भी गए बीते हैं। दैनिक मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि है, अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। बंधुओं, हम अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। जिनैन का कुल पाकर के हमारी आस्था मजबूत नहीं है। हम अपने आप को पुरुष कह सकते हैं, हम अपने आप को स्त्री कह सकते हैं। अरे अंजन चोर जैसा व्यक्ति, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन प्रमाणम, और एक साथ 108 जंजीरें रस्सियों को काट दिया। विद्या ने आकर के झेल लिया, जिसने नमोकार मंत्र भी जिसे नहीं आता था, मगर आस्था थी
कि सेठ ने जो मंत्र दिया है वह मंत्र ही सच्चा मंत्र है दुनिया में, और कोई मंत्र नहीं है बंधुओं। इस नमोकार महामंत्र में 84 लाख मंत्र गर्भित हैं। ऐसा ये मंत्र है। हम कहां भटक रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? थोड़ा सोचें, विचार करें, एक आस्था को मजबूत करो बंधुओं, आस्था मजबूत करो। हमारी आस्था बहुत ढीली है, बहुत ढीली है। जरा सा कुछ हो जाए हम भटक जाते हैं, हम यहां वहां चले जाते हैं। क्या जिनेंद्र भगवान कम पड़ गए? अभी संकल्प होना चाहिए, मरेंगे इन्हीं के चरणों में और जिएंगे इन्हीं के चरणों में। जो कुछ होगा वो मेरे कर्म के उदय से होगा। मैं अपनी आस्था और विश्वास और प्रतीति को किसी भी हालत में डिगने नहीं दूंगा। 5-4 महीने तक लगभग सम्यक दर्शन के ऊपर बोला हूं बंधुओं, और 1 महीने में विनय संपन्नता पे बोला हूं। फिर बीच में ये बिहार चालू हो गया, तो अभी वो प्रवचन लिंक जो चल रही थी वो अभी नहीं, जब कहीं स्थायी होंगे तो फिर लिंक सील विश्वेत विचार के ऊपर से तीसरी भावना पर प्रवचन चलेगा। 6 महीने मात्र 2 भावनाओं पर प्रवचन चला है। बनाओ अपनी आस्था को मजबूत, बनाओ अपने आप को इतना दृढ़ श्रद्धानी कि बस जो कुछ होगा मेरे कर्म के उदय से होगा। दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। इतनी आस्था हमें अपने ऊपर बनाना पड़ेगी, इतना विश्वास हमें बनाना पड़ेगा। कितना विश्वास! 2 व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी की समोशरण में दर्शन करने जा रहे थे, और एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। वो दोनों श्रावकों ने देखा कि मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्योंकि आदमी अपनी चिंता कम करता है, दूसरों की चिंता ज्यादा करता है। जब भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में गए तो पूछते हैं कि भगवान, रास्ते में एक मुनिराज मुझे वृक्ष के नीचे बैठे हुए मिले थे, उनके कितने भाव बाकी हैं अभी मोक्ष जाने के? भगवान के ज्ञान में झलका, और उन्होंने कहा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने उनके भाव बाकी हैं। और कहा भगवान हमारे कितने भाव बाकी हैं? उन्होंने कहा तुम्हारे 7 भाव के बाद तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। उछल गए वो कि 7 भाव के बाद मेरा मोक्ष हो जाएगा। और लौटे तो उस समय वो महाराज पहले सागौन के पेड़ के नीचे बैठे थे जब वो लोग गए थे, और उसमें धूप आने लगी होगी तो महाराज इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। और भगवान ने जब दिव्य ध्वनि में कहा था तब वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, और वो अहंकार में आ गए दोनों व्यक्ति, और कहते हैं वाह हमारे तो 7 भाव में मोक्ष हो जाएगा, और इन महाराज का मोक्ष कब होगा? जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं, ओहो इनसे अच्छे तो हम ही। महाराज का ध्यान टूट गया। महाराज ने कहा भैया क्या कह रहे हो? बोले महाराज हम 7 भाव में मोक्ष जाएंगे। अच्छा बहुत अच्छी बात है भैया, भव्य प्राणी हो, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद। बोले महाराज अब तुम्हारे बारे में भी पूछ के आए हैं।